हेलो, सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स में इमेज को कैसे फॉर्मेट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इमेज फॉर्मेटिंग से मतलब है कि हम उस इमेज को कैसे रीसाइज, रोटेट, क्रॉप या उसका कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं या इमेज को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं और टेक्स्ट को उस इमेज के अराउंड में कैसे रैप कर सकते हैं, उसकी इमेज की पेज पर पोजीशन कैसे सेट कर सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि गूगल डॉक्स में इमेज को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और वो कितने तरीकों से, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में हमने सीखा था। वो वीडियो थी हमारी ट्यूटोरियल 1.12। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने इमेज फॉर्मेटिंग को दो हिस्सों में तोड़ा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगले वीडियो में हम लोग टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे और इमेज को कैसे पेज पर पोजीशन करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं कि इमेज को फॉर्मेट करने से रिलेटेड ऑप्शंस हमें कैसे मिलती हैं। उसके लिए मुझे इस इमेज को सबसे पहले करना होगा सेलेक्ट। इसके लिए मैं इस इमेज पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करते के साथ ही इस इमेज के अराउंड में मुझे एक ब्लू कलर की लाइन मिल जाती है, मतलब कि ये इमेज अब सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद मैं जाता हूँ मेन्यू बार के फॉर्मेट मेन्यू में। उसको क्लिक करने पर नीचे की तरफ आता है इमेज। वहाँ पर मुझे आगे की साइड में मिलती हैं और ऑप्शंस, क्रॉप इमेज, रिप्लेस इमेज, रीसेट इमेज और इमेज ऑप्शंस। यही सब ऑप्शंस आपको टूल बार मेन्यू पर भी मिलती हैं। आप देखिए, फिर से मैं जब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो टूल बार पर मेरे पास इमेज ऑप्शंस, रिप्लेस इमेज और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। एक तीसरा तरीका और है कि इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर माउस का राइट क्लिक या 2 फिंगर टैप आप लैपटॉप में करेंगे तो देखिए आपके पास एक कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होती है। कंटेक्स्ट मेन्यू पर भी आपको वही सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप 3 तरीके से इमेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कि किसी दी हुई इमेज के साइज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस इमेज पर करता हूँ क्लिक। ये मेरी इमेज हो गई सेलेक्ट और फिर थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो इस इमेज के कॉर्नर्स पर कुछ डॉट्स हैं और जब मैं वहाँ पर अपना कर्सर लाता हूँ तो उसका जो शेप है वो 2 वे एरो हो गई है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ मैं डॉट्स पर लाऊंगा वहाँ पर ये 2 वे एरो में हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पर मैं क्लिक एंड ड्रैग करके इसके साइज को चेंज कर सकता हूँ, रिसाइज कर सकता हूँ। तो अभी मैं कॉर्नर हैंडल्स पर देखिए, जैसे ही मेरा ये 2 वे एरो बना, मैंने इसको क्लिक एंड ड्रैग किया और उसको देखिए मूव किया। जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका साइज, विड्थ और हाइट में सेम प्रोपोर्शन में ये चेंज हो रहा है। और यदि आप देखिए इसमें साइड से आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करें तो यहाँ पर आपकी जो है विड्थ वो कम हो गई है, थोड़ी जो पिक्चर है आपकी वो डिस्टॉर्टेड हो गई है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपकी विड्थ और हाइट की रेशो थी, जिसे हम एस्पेक्ट रेशो कहते हैं, वो चेंज हो गई है। तो आप इसके लिए कॉर्नर से यदि इसे ड्रैग करेंगे तो वो उसकी एस्पेक्ट रेशो मेंटेन रहती है। यदि आप किसी इमेज को पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज में चेंज करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जाइए टूल बार में इमेज ऑप्शंस पर। इमेज ऑप्शंस को क्लिक करने पर देखिए साइड में ओपन होता है इमेज ऑप्शंस का साइड बार। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ साइज एंड रोटेशन के सेक्शन को। वहाँ पर विड्थ और हाइट को इंचेस में आप एंटर कर सकते हैं या उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिए अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल बने हुए हैं। यहाँ पे आप इनको प्रेस करके आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं साइज को। उसी तरह से आप इमेज की परसेंटेज को भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वो इमेज सीधा, जैसे देखिए अभी मैं इसको करता हूँ 50%, तो मैंने इसको 50% किया, देखिए तो आपकी इमेज सीधा बिल्कुल जो पहले इमेज थी उससे आधी हो गई है, मतलब उसकी हाइट और विड्थ उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो गई है। अब देखिए नीचे यहाँ पर है लॉक एस्पेक्ट रेशो। इसका मतलब है कि ये हाइट और विड्थ सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। यदि मैं इसको अनचेक कर दूँ तो देखिए अभी क्या होता है। सपोज करिए कि मैं इसकी विड्थ को यहाँ पे एंटर करता हूँ 6, तो देखिए मेरी हाइट तो वही रही है लेकिन विड्थ 6 इंच हो गई है, मतलब कि डिस्टॉर्टेड हो गई है। देखिए लॉक एस्पेक्ट रेशो के नीचे ऑप्शन है रोटेट की, मतलब आप यहाँ पर किसी एंगल से आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं। देखिए मैंने 5 डाला यहाँ पे तो इमेज जो है मेरी रोटेट हो गई है। उसके बाद साइड में ही ऑप्शन है रोटेट बाय 90 डिग्री का, मतलब आप इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए इमेज अब उस के बाद में 90 डिग्री पे रोटेट हो रही है। फिर से क्लिक किया, फिर वो 90 डिग्री से रोटेट हो गई। देखिए इमेज को रोटेट करने के लिए जब आप उसे सेलेक्ट करें, आप ध्यान से देखिए जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर एक छोटा सर्कुलर डॉट है। जब आप अपने कर्सर को इस डॉट पर लाते हैं तो वो प्लस के शेप में हो जाता है। उसके बाद जब ये प्लस की शेप में हो जाए तो वहाँ से आप अपने इसको मूव कीजिए। देखिए अब ये इमेज जो है रोटेट हो रही है। तो आप बिना इमेज ऑप्शंस पे साइड बार पे गए हुए आप इसको इमेज को यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप इमेज ऑप्शन से और इस हैंडल से भी आप इसको इमेज को रोटेट कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि इमेज को क्रॉप कैसे किया जाता है। उसके लिए मैं इस इमेज को करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ मेन्यू बार के फॉर्मेट मेन्यू में, उसको क्लिक करने पर देखिए आता है इमेज और वहीं पर राइट साइड में है क्रॉप इमेज का ऑप्शन। इसी क्रॉप इमेज के ऑप्शन को आप टूल बार से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो मिलता है आपको इमेज ऑप्शंस के लेफ्ट में क्रॉप इमेज। एक दूसरा और तरीका है कि आप उस इमेज पर डबल क्लिक कीजिए, इसे कहते हैं डबल क्लिक मेथड। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो इस इमेज पर ब्लैक कलर के क्रॉप हैंडल्स आ गए हैं। अब आप जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो फिर से वही कर्सर आपका टू वे एरो में बदल जाएगा, जैसा हमने इमेज की रिसाइजिंग में देखा था। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं इसको राइट साइड वाले को इसको आगे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद देखिए ये इतना हिस्सा जो है आपका क्रॉप हो गया है। लेकिन आपको इसको अप्लाई करने के लिए या तो कीबोर्ड का एंटर प्रेस करना पड़ेगा या इस इमेज के बाहर कहीं पर भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं देखिए अभी करता हूँ इसको बाहर कहीं क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इमेज अब मेरी क्रॉप हो गई है। आप इसी इमेज पर दोबारा से डबल क्लिक कीजिए तो देखिए आपको वही इमेज का जो पीछे का पूरा हिस्सा है वो अवेलेबल रहता है। आप चाहें तो इसे दोबारा से इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस इमेज को कैसे हम रीकलर कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस इमेज को करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद या तो मैं टूल बार में इमेज ऑप्शंस पर जा सकता हूँ या इस इमेज पर मैं माउस का राइट क्लिक करता हूँ, वहाँ पर आता है कंटेक्स्ट मेन्यू, मैं ओपन करता हूँ इमेज ऑप्शंस ओपन होने पर देखिए राइट साइड में आ रहा है मेरे पास रीकलर का सेक्शन। तो इसको क्लिक करने पर मेरे पास आता है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसको क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लास्ट वाली ऑप्शंस को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको देखिए क्लिक किया तो ये नेगेटिव टाइप में हो गया फोटो का जो होता है आपका। अब हम देखते हैं कि किसी इमेज की ट्रांसपेरेंसी ओपेकनेस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस इमेज को करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं जाता हूँ इमेज ऑप्शंस पर। उसके लिए इस समय मैं कर रहा हूँ टूल बार पर इमेज ऑप्शंस को क्लिक, राइट साइड में आता है देखिए एडजस्टमेंट का सेक्शन, इसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास ओपेसिटी, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी मैं ओपेसिटी वाले ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर को मूव करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसे मूव करूँगा तो लेफ्ट साइड में इमेज में वो इफेक्ट आने लगता है। तो उस तरह से ऐसे मैं ब्राइटनेस को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, देखिए आप, या कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करके आप जैसे भी चाहते हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इमेज को वैसा ही करना तो नीचे की तरफ ऑप्शन अवेलेबल है रीसेट का। अब मैं करता हूँ देखो इसको क्लिक, तो क्या होता है ये इमेज ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। देखिए यहीं पर नीचे की तरफ दिया हुआ है अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये वो टेक्स्ट लिखा जाता है यहाँ पे कि जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो इसको पिक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ आप जो भी डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि इमेज आपकी किस बारे में है तो वो स्क्रीन रीडर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको रीड अलाउड करते हैं, तो जिससे वो विजुअली इम्पेयर्ड को भी पता लग जाता है कि ये आपकी इमेज क्या कह रही है। इसके अलावा आप नीचे एडवांस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप उसमें इमेज का टाइटल भी डाल सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर द एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। देखिए अब मैं इस इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर को ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर की तरफ टूल बार में जाऊँगा। देखिए ऑप्शन है बॉर्डर कलर का, बॉर्डर वेट का और बॉर्डर डैशेस का। इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसमें मैं बॉर्डर कलर पे क्लिक करता हूँ और अभी देखिए मैं करता हूँ इस पे इस वाले कलर को। अब इसकी मैं जो लाइन है बॉर्डर की उसको इंक्रीज़ करने जाता हूँ, जिससे हम यहाँ पे कहते हैं बॉर्डर वेट। तो इसको क्लिक करने पर देखिए पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। अभी मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ 16 पर। देखिए इस तरह से इसका बॉर्डर इंक्रीज़ हो गया। अब यदि मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करना तो देखिए मैं इसको करता हूँ क्लिक। तो इस तरह से आप उसका बॉर्डर का कलर, उसकी वेट या उसके बॉर्डर के डैशेस को आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यदि मैं इस इमेज को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी दूसरी इमेज से तो अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और फिर से आपके पास देखिए टूल बार पर भी ऑप्शन अवेलेबल है रिप्लेस इमेज का, या उसके कंटेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने पे भी आपके पास रिप्लेस इमेज का ऑप्शन आता है। और जैसे ही आप रिप्लेस इमेज करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप इमेज को कहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, कंप्यूटर से, वेब से, ड्राइव से, फोटो से। मतलब वही ऑप्शन है जो हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था कि आप गूगल डॉक्स में इमेज को कैसे इंसर्ट करें। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसमें से एक इमेज को कौन सा लाता हूँ, ये वाला, पहले वाला लाता हूँ। और ये देखिए जैसे ही आपने इमेज को रिप्लेस किया तो इसमें हुआ क्या कि जो आपने फॉर्मेटिंग पहले वाली इमेज पे लगाई हुई थी वो जो आपने इमेज को रिप्लेस करके नई इमेज लगाई है उस पर भी लग गई है।
तो इस वीडियो में हमने इमेज को रिसाइज, रोटेट, क्रॉप, उसके कलर को चेंज करना, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करना, बॉर्डर ऐड करना और उस इमेज को रिप्लेस करना सीखा। अगले वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस और इमेज को पेज पर कैसे सेट किया जाए उसके बारे में सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।